इस समय हम मौजूद हैं नगरिया सादात रेलवे स्टेशन पर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेशन है मीरगंज टाउन का। और मीरगंज एक अपने आप में तहसील है और बहुत ही महत्वपूर्ण तहसील है, विधानसभा क्षेत्र भी है। और अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस प्लेटफार्म की जो लंबाई है ना, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है, 750 मीटर के आसपास है। आप देख सकते हैं इधर की तरफ, और आप देखेंगे कि इधर साइड में भी काफी दूर तक बिल्कुल स्ट्रेट प्लेटफार्म बना हुआ है। अब मीरगंज जो रेलवे स्टेशन है, तब से बड़ी विडंबना ये कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है नगरिया सादात स्टेशन, लेकिन यहाँ पर ट्रेनों का जो स्टॉपेज है बहुत ही कम है। और बहुत पहले ब्रिटिश काल में यहाँ पे ट्रेनें चल रही थी, उनको बाद में बंद कर दिया गया। जबकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, तो ट्रेनों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, बढ़ने के बजाय घट गई है, जिससे लोग, एक आम नागरिक है, सबके बस की बात नहीं है कि वो बस का सफर कर पाए, अपने व्यक्तिगत वाहनों से जा पाए। तो एक आम जो नागरिक है उसको बहुत ही परेशानी हो रही है। हमारे बीच में मौजूद हैं जिनका नाम है विशाल गंगवार, पूर्व प्रधान बनकरा, जो कि जैसा कि नाम है विशाल, बिग, हृदय से बड़े हैं। और इन्होंने एक बहुत ही अच्छी पहल की है यहाँ के लोगों के लिए कि एक ज्ञापन दिया है। यहाँ के जो सांसद है छत्रपाल गंगवार जी, उनको ज्ञापन दिया है यहाँ की समस्या को लेकर। नमस्कार। देखिए सर, जो आपने ज्ञापन दिया है यहाँ के जो क्षेत्रीय सांसद है छत्रपाल गंगवार जी, तो क्या मांग की है आप? सर, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, मैं एज एक सोशल वर्कर इस मीरगंज क्षेत्र में सन 2000 में मैं पहली बार ग्राम प्रधान बना था। जब जनता ने मुझे इस लायक समझा, ग्राम प्रधान के पद पर पहुंचाया, उसी दिन से मैंने ये बीड़ा उठाया था कि जनता की जो समस्याएं आएंगी उनके लिए मैं बहुत अच्छे तरीके से जनप्रतिनिधियों के बीच, क्योंकि क्षेत्र ने जब मुझ पर भरोसा किया था, गांव ने भरोसा किया था, तब मैं ग्राम प्रधान का चुनाव जीता था। उसके बाद मैं निरंतर सक्रिय रहा हूं, और सक्रिय रहते हुए मैंने मीरगंज क्षेत्र में एक अपनी पहचान बनाई है अच्छे व्यक्तियों के रूप में, ना कि झगड़ा फसाद कराने के लिए नहीं। मैं केवल झगड़ों को मिटाने के लिए रहता हूँ। अगर कहीं कोई विवाद आपस में होते हैं लोगों के, तो मैं थाना दरबार में विश्वास नहीं रखता। मैं समय पर जाकर लोगों को समझा बुझाकर उनका तत्काल निदान, परिवार के बीच में बैठ के ही उसका निदान कराने की कोशिश करता हूं। और इसी पहल में मुझे लगा कि मेरे क्षेत्र में जो अंग्रेजी हुकूमत में, जैसे आपने कहा था कि ब्रिटिश शासन काल में इस नगरिया सादात स्टेशन पर 2 पैसेंजर्स ट्रेन निकलती थी, जिनका स्टॉपेज भी था। एक ट्रेन जो है दिल्ली शाहजहांपुर के नाम से चलती थी, वो भी 54-251 और 54-252 के नाम से, और उससे 2 रुपए में मात्र, मुझे खूब होश है क्योंकि आज मैं 55 साल के आसपास पहुंच रहा हूं, मुझे खूब ध्यान है कि 2 रुपए में मात्र नगरिया स्टेशन से बैठ कर व्यक्ति अपना, बरेली पढ़ने वाले जो छात्र थे या कहीं जाने वाले, वो 2 रुपए में बरेली जंक्शन पहुंच जाते थे। और 35 रुपए में लोग लखनऊ का सफर करते थे। एक लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर आती थी, उससे शाम को खाना खा के, बच्चे जब परीक्षा को एग्जाम लखनऊ के आसपास हुआ करता था, तो शाम को घर से खाना खा के ट्रेन में लेट गए, और सुबह जाके 4 बजे भोर में वो जो है 4 बाग स्टेशन पे स्टॉपेज ठहराव था उस ट्रेन का। बड़ी सुगमता के साथ और सुरक्षित सफर उस पैसेंजर ट्रेन से मिलता था। लेकिन दुर्भाग्य है, इस मीरगंज विधानसभा ने अपना इतिहास रचा है यहाँ के सांसदों को चुनने में, यहाँ के विधायकों को चुनने में। मात्र 10 साल का कार्यकाल समाजवादी सरकार के हाथ में गया है इस क्षेत्र के विधायक के लिए। बाकी इस मीरगंज विधानसभा ने हमेशा पूरी लोकसभा में जितने भी मतदान हुए, उनमें बरेली में मीरगंज विधानसभा की भूमिका सर्वाधिक मतों से, चाहे वो सांसद श्री संतोष गंगवार जी जीते हों, विजय प्राप्त की हो, तब भी मीरगंज का योगदान ज्यादा रहा है। और अभी भी इस बार चुनाव बड़ा जोखिम भरा था, उस जोखिम भरे चुनाव के समय में भी इस मीरगंज विधानसभा ने उन्हें जीत हासिल कराई है। मात्र 30,000 वोटों की जो लीड है, उसमें 28,000 वोट अकेले मीरगंज विधानसभा ने जीत दिलाने में मदद की है। 28,000 वोट की लीड थी केवल मीरगंज विधानसभा से उनकी, बाकी तो विधानसभाएं सब बराबर से चली थी। तो इसलिए मैंने अभी माननीय सांसद जी, चूंकि रिश्तेदार भी हैं, तो उनको समय समय रहते, मैं सांसद श्री संतोष गंगवार जब थे तो उनके समय में भी ज्ञापन देता रहा इन्हीं ट्रेनों के लिए कि इस मीरगंज के बीच, बरेली और मुरादाबाद के बीच 100 किलोमीटर की दूरी है। इस 100 किलोमीटर में दैनिक नौकर पेशा लोगों को, दैनिक यात्रियों को ऐसी कोई ट्रेन नहीं है जो मीरगंज तहसील आने वाला स्टाफ या अध्यापन कार्य है। यहाँ पर बहुत ITI कॉलेज हैं, डॉक्टर्स हैं, सरकारी अस्पताल है, सरकारी CSC सेंटर है, तमाम ITI हैं, डिग्री कॉलेज हैं। इन सब के बाद एक DSM शुगर मिल भी है, जो बहुत बड़े क्षेत्र का गन्ना फ्राई करती है। और थोड़ी दूर पर ही भिटौरा पर BSF का एक केंद्र है। वहाँ के भी तमाम जो फौजी लोग हैं वो बेचारे
इधर उधर भटकते हैं, सवारी नहीं मिलती, रेल की कोई सुविधा नहीं मिलती, उनके परिवारजन आते हैं, उनको भी बड़ी हताशा होती है। तो ऐसे में मैंने माननीय श्री छत्रपाल जी जो अब वर्तमान सांसद हैं, उनके लिए भी मैं 22 जुलाई को दिल्ली के आवास गया था और मैंने एक मांग पत्र जो इस क्षेत्र की मूलभूत समस्या है, इस समय रेलगाड़ी की, उनके संदर्भ में उनको गाड़ियां मेमो ट्रेन बरेली वाया रामपुर होते हुए, चंदोसी पे तो ट्रेनें हैं निकलती हैं मुरादाबाद से चंदोसी बरेली, लेकिन दुर्भाग्य है कि रामपुर बरेली मुरादाबाद वाया रामपुर बरेली के बीच किसी भी तरह की ट्रेन नहीं है। मान लीजिए इंटरसिटी ट्रेन है जो सुबह को दिल्ली जाने वालों के लिए होती है। हमारे क्षेत्र में लखनऊ के लिए एक ट्रेन है दून एक्सप्रेस, वो रात को 1 बजे आती है, उससे कहीं भी कामकाजी व्यक्तियों के लिए कोई फायदा नहीं है। तो मैं ये इस आपके चैनल के माध्यम से मांग रखूंगा कि दिन के समय लखनऊ जाने के लिए भी कम से कम एक ट्रेन का ठहराव बहुत जरूरी है। बगल में ही मिलक है हमारे, 7 किलोमीटर 8 दूरी है, वहां पे तमाम वहां के पॉलिटिकल लीडर्स इतने सक्रिय हैं, क्षेत्र के लोग जागरूक हैं कि वहां तमाम ट्रेनें रुकती हैं। ऐसे ही आंवला लोकसभा में एक क्षेत्र लगता है पीताम्बरपुर जो फरीदपुर तहसील का रेलवे स्टेशन है, जैसे मेरा मीरगंज नगरिया सादात है मीरगंज तहसील का रेलवे स्टेशन, ऐसे ही फरीदपुर तहसील का पीताम्बरपुर रेलवे स्टेशन है, वहां पर 14 गाड़ियों के ठहराव हैं, मतलब 7 अप में 7 डाउन में। देखिए कितनी बड़ी बात कही है इन्होंने कि वहाँ पीताम्बरपुर छोटा सा स्टेशन है, पॉपुलेशन भी वहाँ पे कम है अपेक्षाकृत, और वहाँ 14 ट्रेनों के स्टॉपेज है और यहाँ पर मात्र 2 ट्रेनों के स्टॉपेज हैं। हाँ। एक ट्रेन इंटरसिटी है, दूसरी हावड़ा देहरादून है। यहाँ पर एक सियालदा जम्मू तभी चलती थी, वो भी चली गई, यहाँ स्टॉपेज उसका निरस्त हो गया। दोपहर में 12 बजे करीब आती थी वो ट्रेन, तमाम सवारियां कलकत्ता जाने वाले तमाम लोग निकलते थे उससे। लेकिन दुर्भाग्य है बीजेपी का गढ़ रहा है, जब बीजेपी सरकार में पहले जब सत्ता में ना थी तब ट्रेनें यहाँ मिलती थी, जब से बीजेपी सत्ता में आई है मीरगंज भी सरकार, प्रदेश में भी सरकार भाजपा की है, दिल्ली में भी सरकार भाजपा की, लेकिन उसके बाद मीरगंज नगरिया सादात के और मुरादाबाद से बीच की स्टेशनों को नदारद कर दिया गया है। जनहित की इस सरकार में यही दुर्भाग्य है, जो जनता वोट देती है उसकी सुविधाओं के लिए कम ध्यान है सरकार का। अरे भाई वंदे भारत चलाने से हम लोगों के कोई फायदा थोड़ी है, वंदे भारत में तो केवल अपर क्लास व्यक्ति जा सकता है, हवाई जहाज की रेंज का किराया है उनका। अगर आप वंदे भारत स्टार्ट कर रहे हैं तो जो गरीब जनता 70% आवाम देश का गरीब है, उस गरीब जनता के लिए तो आप कुछ ट्रेनों का ख्याल करिए। जो एक्सप्रेस है उनमें पैसेंजर्स बोगी बढ़ाइए, कम से कम जनरल के 2 ही डिब्बे लगा रखे हैं आपने, यात्री लटक के मर जाते हैं। जो वोट देने वाला वर्ग है उसके लिए आप सरकार गौर नहीं कर पा रही, वो बेचारे बोगियों पे चढ़ते हुए, क्योंकि रिजर्वेशन कराने की सबकी सामर्थ्य नहीं, अगर जनरल टिकट लेकर वो एक्सप्रेस गाड़ियों में चढ़ते हैं तो तमाम दुर्घटनाएं, बोगी पे गेट पे जगह नहीं मिलती, लटक जाते हैं बेचारे। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत ही, यही नहीं पूरे देश के लिए ये चीज लागू होनी चाहिए। ये एक्सप्रेस तो संख्या नंबर अब बहुत ज्यादा है, लेकिन जनरल बोगी की संख्या बहुत ही कम रहती है और पॉपुलेशन इस देश में आम पब्लिक बहुत ज्यादा है, तो मैं सर आपके इस चैनल के माध्यम से सरकार के और संबंधित मिनिस्टर जो रेल का परिचालन करा रहे हैं, रेल मंत्री जी से, श्री वैष्णव जी से विशेष आग्रह करूंगा कि जनता के हितों को, क्योंकि वोट देने वाली गरीब जनता ही है, बड़े आदमी तो वोट डालने भी कम जाते हैं, बूथ पर जाना ही नहीं समझते, भीड़, गर्मी लगेगी, धूप लगेगी, लाइन में कौन लगे। लेकिन 70% 80% जो जनता गरीबी में जीवन यापन कर रही है देश में, वही लाइनों में लग के आपके लिए वोट डालती है। और मेरा निवेदन है कि जो जनरल की बोगियां आप एक्सप्रेस में 2 देते हैं, उसकी जगह बोगियां बढ़ाइए, जिसमें 4 है उसमें 6 कराइए, जिससे कि आम आदमी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए सुगमता के साथ जा सके, ना कि लटक के मर जाए। तमाम छात्र दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ी मांग तो मेरी है कि बरेली और मुरादाबाद के बीच में जो वाया रामपुर रेलवे रूट है 100 किलोमीटर का, इस पर तत्काल ही कोई ना कोई मेमो का आदेश निर्गत करने की कृपा करें, क्योंकि मैं माननीय श्री छत्रपाल जी जो हमारे सांसद हैं उनके द्वारा आपको एक मांग पत्र भिजवा चुका हूँ अभी 22-23 जुलाई को। पुनः 2-3 महीने में मेरा फिर इरादा है कि मैं दोबारा इस चीज से मैं थका नहीं हूँ, हारा नहीं हूँ। क्षेत्र की जनहित की जो समस्याएं, चाहे वो बिजली की हो, सड़क की हो, ओवर ब्रिज की हो, मैं बार बार उन्हें उठाता रहता हूँ। मैं निजी कार्य के लिए कम पैरवी करता हूँ, लेकिन जनहित के जो कार्य हैं उनके लिए मैं एक अच्छी पहल करने के लिए अपना समय, अपना धन हमेशा तैयार रहते हैं। कभी मीरगंज का कोई भी निवासी हो, कभी कोई समस्या है, उनके लिए रात को भी तैयार है विशाल जी। और बाकी सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि सत्यपाल गंगवार जी ने रेलवे मिनिस्टर जो है श्री वैष्णव जी को लेकर आगे बढ़ा दिया है और उससे सकारात्मक कुछ आश्वासन भी मिला है। और इस पर एक सबसे बड़ी नगरिया सादात पर फुट ओवर ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है। कई साल पहले उसका उद्घाटन भी हो चुका है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उद्घाटन 5-6 साल हो गए, उसके पत्थर भी लग गया था, यहाँ पे बरेली जंक्शन पर उद्घाटन हुआ था, लेकिन आज तक फुट ओवर ब्रिज अभी बना नहीं है। पैसा पता नहीं विभाग ने किस मद में खर्च कर दिया या क्या हुआ। फिलहाल फुट ओवर ब्रिज की बहुत बड़ी समस्या है। अधिकांशतः रात के समय लोग पटरियों पे ऊपर। देखिए फुट ओवर ब्रिज की जो बात की है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात की है। देखेंगे आप वो 2 महिलाएं देखिए दूर, वो देखिए वहां खड़ी हुई है, आप देख सकते हैं, और वो कुछ महिलाएं और आ रही हैं। तो अक्सर देखा गया है कि यहाँ पर ट्रेन खड़ी होती है
ट्रेन होती है यहाँ पर मौजूद और लोग ट्रेन के नीचे से निकलते हैं, जान को जोखिम में डालकर निकलते हैं, नीचे होकर क्रॉस करते हैं। दुर्घटनाएं तो ऐसी हुई है जो आप लोगों देखिए कि वो महिलाएं देखिए क्रॉस कर रही हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन खड़ी होती है स्टेशन पर और ट्रेन आती है, लोग निकलते हैं, ट्रेन आ रही है, पेडेस्ट्रियन अब हाँ देखिए उसके बाद भी लोग जान को जोखिम में डालकर निकलते हैं क्योंकि ग्रीन सिग्नल है। एक तरफ तो सरकार मुहिम चलाती है, अगर कोई कहीं फुटओवर ब्रिज बना हुआ नीचे से कोई निकलता है तो कानूनन जुर्म हो जाता है। दूसरी तरफ जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है यहाँ के लिए बहुत पहले से मांग भी चल रही है पब्लिक की, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी तक देखिए निकल रहे हैं और ट्रेन वहां से आ रही है, सामने ट्रेन भी दिख रही है इधर। लंबे समय से ये बहुत ही कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं है और इस पर ध्यान देना ही चाहिए सरकार को और संबंधित अधिकारियों को। आंख मूंद कर क्यों बैठे हैं समझ में नहीं आ रहा है कि कब आखिरकार ये संज्ञान लेंगे। दुर्घटनाएं हो जाती है उसके बाद जागते हैं, तो बहुत ही गलत है। तो विशाल जी फुटओवर ब्रिज के लिए भी जी मेरी मांग है कि यहाँ फुटओवर ब्रिज अति शीघ्र निर्माण कार्य किया जाए, क्योंकि रात को इंटरसिटी जब 9 बजे रुकती है तो अधिकांशतः प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर मालगाड़ी का भी स्टॉपेज हो जाता है, तो उस मालगाड़ी के नीचे होकर लोगों को अपने आप को प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए निकलना पड़ता है। तो ऐसे में जो है तो बहुत जरूरत है फुटओवर ब्रिज की। और तमाम लखनऊ जाने के लिए भी कोई एक, चाहे वो राजरानी का स्टॉपेज दिया जाए, चाहे पंजाब मेल का दिया जाए, ठहराव या पंजाब मेल या राजरानी का भी होना बहुत नितांत जरूरत है। लखनऊ से आने वाले लोगों के लिए नगरिया पर उतरने की आवश्यकता पड़ती है, तो ऐसे में लोग बेवजह रामपुर या बरेली उतरते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों बर्बाद होते हैं। देखिए अभी जो बात की गई थी एक सहारनपुर लखनऊ ट्रेन की, जो पहले यहाँ चलती थी पैसेंजर ट्रेन थी, उसका भी एक बहुत ही ऐतिहासिक महत्व रहा है। आपने सुना होगा काकोरी कांड के बारे में कि काकोरी स्टेशन पर तो वो यही ट्रेन थी जिस पर जो है अंग्रेजों का खजाना जो राजेंद्र प्रसाद जो है, अंदर लाहेड़ी और क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, सचिंद्र सान्याल, कई सारे लोग उसमें तो राम प्रसाद बिस्मिल, उन लोगों ने देश के लिए कुर्बान करते हुए अपनी कुर्बानी दी और अपनी जान को जोखिम में डालकर अंग्रेजों का खजाना लूटा था। और उस खजाने से ब्रिटिश सरकार से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए फिर हथियार खरीदे थे और देश को आजाद दिलाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन देखिए वही ट्रेन आज नदारत है, नहीं चल रही है, बंद है। बिल्कुल शर्म की बात है कि हम अपनी ऐतिहासिक विरासतों को क्यों भुलाते जा रहे हैं। तो विशाल जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके माध्यम से माननीय सरकार से और विशेष तौर से रेल मंत्री जी से और प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा, साथ में योगी जी भी बहुत अच्छे एक लीडर्स हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो लखनऊ सहारनपुर के नाम से जो पैसेंजर बंद कर दी गई है, उस पैसेंजर्स को सहारनपुर काकोरी इसके नाम से चलाने की कोशिश करें, कृपा करें, जिससे कि वो काकोरी कांड जो एक फेमस कांड है, किताबों में भी लिखा गया है, उस कांड के बारे में बच्चों को पढ़ाया भी गया है। तो मैं चाहूंगा कि उस लखनऊ सहारनपुर पैसेंजर का नाम चेंज करके काकोरी सहारनपुर पैसेंजर करें और बरेली मुरादाबाद के बीच वो ट्रेन का गंतव्य चालू करने की कृपा करें। यही इस क्षेत्र के लिए और भाजपा शासन के लिए सच्ची श्रद्धांजलि उन अमर शहीदों के लिए होगी, जिन्होंने इस ट्रेन पर लूटकर अपनी जान को जोखिम में डालकर फांसी के फंदे पर झूल गए थे, तमाम लोग अरेस्ट किए गए थे। तो मैं यही कहूंगा कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी है जब ये सरकार उन ट्रेन को चला दे। देखिए आपको बता दें वो डेट आने वाली है, ये घटना 9 अगस्त 1925 को हुई थी और 9 अगस्त आने वाली भी है। अगर सरकार इस तरह के प्रकरण को संज्ञान में लेकर और त्वरित कार्रवाई करती है तो एक बहुत बड़ी बात होगी, सरकार के लिए भी गौरवान्वित करने वाला क्षण होगा। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा ये सरकार जो है कई सारी ऐसी जो ऐतिहासिक पर्सनालिटी हैं उनको इम्पोर्टेंस दे रही है, तो इस घटना को भी इम्पोर्टेंस जरूर देना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय सांसद जी जो बरेली को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो भी आरएसएस के बहुत पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, बहुत छोटी इकाई से उन्होंने अपनी शुरुआत की है पारी की आरएसएस के साथ, और ऐसे में इतिहास के बारे में भी चूंकि वो एक प्रधानाचार्य भी एक इंटर कॉलेज से सेवानिवृत्त हुए हैं और अध्यापक भी रहे हैं, तो ऐसे में इतिहास के बारे में उन्हें बखूबी खूब ज्ञान है, पढ़े लिखे शिक्षक एमपी है वो। तो ऐसे में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जो काकोरी कांड के बारे में आपने अभी व्याख्यान दिया अपना, उसके बारे में उस ट्रेन को चलाने में अपनी भूमिका और अपनी पहल बढ़ाएं, यही सबसे बेहतर होगा, उससे जनता का भी भला होगा और पुरानी यादें भी ताजी होंगी। देखिए कहीं भी मीरगंज क्षेत्र में कहीं पर भी अगर जन सरोकार के मुद्दे आपके पास हो, आप किसी समस्या को उठाना चाहते हो, किसी समस्या को हाईलाइट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो, सरकार की और प्रशासन की आंख खोलना चाहते हो, तो आप जरूर संपर्क करें, कॉल करें। हम जनहित के लिए हमेशा तत्पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल। नमस्कार जी, धन्यवाद जी, नमस्कार। भारत टाइम न्यूज 24 से डॉक्टर एस कुशवाहा की रिपोर्ट।